नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर, और वो है डिजिटल गोल्ड। देखिए, भारत के मार्केट रेगुलेटर सेबी ने हाल ही में एक चेतावनी जारी की है, और ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर इसका मतलब क्या है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने इसमें अपना पैसा लगाया है। आजकल बहुत से लोगों ने पॉपुलर ऐप्स के जरिए बड़ी आसानी से डिजिटल गोल्ड खरीदा हुआ है। लेकिन सोचिए, जब देश का टॉप मार्केट रेगुलेटर सेबी खुद इस पर चिंता जताए तो एक सवाल पूछना तो बनता है कि क्या ये निवेश वाकई उतना ही सेफ है जितना कि ये लगता है। तो इस चेतावनी को ठीक से समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि आखिर ये डिजिटल गोल्ड इतना पॉपुलर हुआ ही क्यों। ऐसी क्या बात है इसमें जो लोग इसकी तरफ खिंचे चले आ रहे हैं। देखिए, डिजिटल गोल्ड सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ऑनलाइन सोना खरीदने का एक तरीका है। मतलब जब कोई इसे खरीदता है तो जो बेचने वाली कंपनी है वो वादा करती है कि वो खरीदार के नाम पर असली फिजिकल सोना अपने पास सुरक्षित तिजोरी में रखेगी। तो हुआ ये कि सोना तो निवेशक का है, लेकिन वो उसके हाथ में नहीं बल्कि सिर्फ एक डिजिटल एंट्री की तरह उसके फोन में दिखता है। अब इसकी पॉपुलैरिटी का जो राज है वो है इसकी जबरदस्त सहूलियत। ये बहुत आसानी से मिल जाता है। कोई भी सिर्फ 10 रुपए से भी निवेश शुरू कर सकता है, और फिजिकल सोने को घर में रखने की, उसकी सुरक्षा की कोई टेंशन ही नहीं। जरा सोचिए, क्या कोई ज्वेलर के पास जाकर 10 रुपए का सोना मांग सकता है? नहीं ना। लेकिन इस डिजिटल दुनिया ने इसे मुमकिन कर दिखाया है। लेकिन इसी सहूलियत के बीच सेबी ने एक ऑफिशियल वार्निंग जारी की है और निवेशकों को सावधान रहने के लिए कहा है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि सेबी की असली चिंताएं हैं क्या। सेबी का जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो बहुत सीधा है। डिजिटल गोल्ड को स्टॉक या म्यूचुअल फंड की तरह सिक्योरिटी यानी प्रतिभूति का दर्जा नहीं मिला है। अब इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ये सेबी के दायरे से ही बाहर है। मतलब इस पर कोई रेगुलेटरी निगरानी है ही नहीं, और जहां कोई निगरानी नहीं वहां निवेशकों के लिए कोई सुरक्षा भी नहीं। और सच पूछिए तो यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। अगर कुछ भी गलत हो जाए, मान लीजिए कोई फ्रॉड हो जाए या जिस कंपनी से सोना खरीदा है वो दिवालिया हो जाए, तो निवेशकों के पास सेबी की तरफ से कोई सेफ्टी नेट, कोई सुरक्षा कवच नहीं होता, जैसा कि स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स के केस में होता है। साफ शब्दों में कहें तो वो इस लड़ाई में बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। अच्छा, तो जब हम ये कह रहे हैं कि कोई रेगुलेशन नहीं है, तो इसका असल में मतलब क्या निकलता है? वो कौन से असली खतरे हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं? चलिए अब जरा उन जोखिमों को समझते हैं जिनके बारे में डिजिटल गोल्ड में निवेश करने वाले हर इंसान को पता होना ही चाहिए। तो देखिए, यहाँ कुछ बड़े जोखिम हैं। सबसे पहला है काउंटर पार्टी रिस्क। इसका मतलब यह है कि अगर वो कंपनी ही डूब गई जिससे सोना खरीदा था तो आपका पैसा भी गया। फिर आता है कस्टडी और ऑडिट रिस्क। मतलब इस बात की क्या गारंटी है कि सोना सच में कहीं मौजूद भी है या नहीं, और क्या उसका ठीक से ऑडिट हो रहा है। और इतना ही नहीं, जब सोना बेचने की बारी आती है तो कई तरह के छिपे हुए चार्जेस और टैक्स भी सामने आ सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि सेबी ने सिर्फ खतरे गिनाकर बात खत्म नहीं कर दी। उन्होंने सोने में निवेश करने के लिए जो सुरक्षित और रेगुलेटेड तरीके हैं उनके बारे में भी बताया है। इन ऑप्शंस में शामिल हैं गोल्ड ईटीएफ, जो बिल्कुल स्टॉक की तरह खरीदे बेचे जाते हैं, और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी एसजीबीज, जिनकी गारंटी तो खुद सरकार देती है। ये सभी तरीके सेबी या आरबीआई के जरिए रेगुलेट किए जाते हैं, और यही चीज निवेशकों को वो सुरक्षा देती है जो डिजिटल गोल्ड में नहीं मिलती। अब ये जो टेबल है, ये सारी कहानी बिल्कुल साफ कर देती है। ध्यान से देखिए, सबसे बड़ा फर्क है रेगुलेटर का। डिजिटल गोल्ड वाले कॉलम में साफ साफ लिखा है कोई नहीं, जबकि गोल्ड ईटीएफ और एसजीबीज सेबी और आरबीआई के दायरे में आते हैं। और बस यही एक फर्क निवेशक की सुरक्षा और उसके जोखिम के लेवल को सीधे सीधे तय कर देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि जिन लोगों के पास पहले से ही डिजिटल गोल्ड है, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, घबराने की बात नहीं है। सेबी ने कुछ जरूरी कदम उठाने की सलाह दी है। सबसे जरूरी बात है कि प्रोएक्टिव बना जाए। अपने सारे लेन देन के रिकॉर्ड्स को संभाल के रखें। ये पता करें कि खरीदा हुआ सोना असल में रखा कहां गया है, और अगर मुमकिन हो तो ऑडिट सर्टिफिकेट भी मांगे। और शायद सबसे सुरक्षित कदम यही होगा कि इस निवेश को किसी रेगुलेटेड ऑप्शन में बदलने के बारे में सोचा जाए। हाँ, एक बात बिल्कुल साफ कर लेना बहुत जरूरी है। डिजिटल गोल्ड खरीदना या बेचना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन ये एक इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा एक कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन जैसा है। मतलब जैसे दुकान से कोई सामान खरीदा जाता है, ये बिल्कुल वैसा ही है। अगर सामान में कोई गड़बड़ निकली तो सहारा कंज्यूमर कानून का लेना पड़ता है, सेबी जैसे किसी निवेशक संरक्षक का नहीं। तो जाहिर है सारा का सारा जोखिम खरीदार का ही होता है।
तो आखिर में सारी बात एक बुनियादी सवाल पर आकर टिक जाती है। किसी भी निवेश के लिए क्या ज्यादा मायने रखता है, सहूलियत या फिर सुरक्षा? डिजिटल गोल्ड बेशक बहुत सुविधाजनक है, लेकिन जैसा कि सेबी ने याद दिलाया है, ये उन जोखिमों के साथ आता है जो रेगुलेटेड विकल्पों में नहीं होते। सही फैसला क्या होगा, ये हर किसी की अपनी जोखिम उठाने की क्षमता पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात तो तय है, जानकारी के आधार पर लिया गया फैसला ही हमेशा सबसे समझदारी भरा कदम होता है।